Hello students, today I am going to teach you chapter 7 the adjective। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है और एडजेक्टिव के कितने टाइप होते हैं और उसे एक सेंटेंस के अंदर किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू क्वालिफाई द नाउन और प्रोनाउन। एक एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जिसका यूज़ किया जाता है टू क्वालिफाई द नाउन और प्रोनाउन, यानी कि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए। इट डिनोट्स द पेक्युलरिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन, और ये नाउन या फिर जो प्रोनाउन होता है सेंटेंस के अंदर उसकी पेक्युलरिटी यानी कि उसकी विशेषता को बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अनिल इज़ अ गुड बॉय। अनिल एक अच्छा लड़का है। इस सेंटेंस में हमको अनिल के बारे में बताया गया है कि अनिल क्या है, एक लड़का है, और लड़का कैसा है, अच्छा। यानी कि यहाँ पर बॉय जो है वो हमारी नाउन है और उस बॉय के बारे में एक वर्ड है गुड, वो हमको उसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है या उसकी विशेषता बता रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है कि वो जो लड़का है, जो बॉय है, वो कैसा है, गुड है, या गुड का मतलब है अच्छा। तो यहाँ पर गुड क्या हुआ, एडजेक्टिव। क्यों हुआ? क्योंकि ये हमको नाउन की विशेषता यानी कि उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहा है। जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी या उसकी पेक्युलरिटी को बताता है वो क्या होता है, हमारा एडजेक्टिव। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। आई बॉट राइप मैंगोज, यानी कि मैंने राइप मैंगोज यानी कि पके हुए आम खरीदे। इस सेंटेंस में मैंगोज क्या है, नाउन है, और मैंगोज के बारे में हमको उसकी क्वालिटी पता चल रही है कि मैंगोज कैसे हैं, राइप यानी कि पके हुए। तो जो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है हमको राइप, वो क्या हुआ, हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड इन टू डिफरेंट वेज, यानी कि एडजेक्टिव का यूज़ हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा एट्रीब्यूटिव यूज़ और सेकंड है प्रेडिकेटिव यूज़। अब हम कुछ सेंटेंस देखते हैं। द लेज़ी बॉय फेल्ड। इट मीन्स जो लेज़ी बॉय था वो क्या हो गया, फेल हो गया। इस सेंटेंस में बॉय जो है वो एक नाउन है, और बॉय के बारे में हमको लेज़ी जो वर्ड है उससे पता चल रहा है कि लड़का कैसा है, लेज़ी है, यानी कि जो लेज़ी है वो बॉय की क्वालिटी बता रहा है। तो यहाँ पर लेज़ी क्या हुआ, हमारा एडजेक्टिव हुआ। व्हेन द एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर द नाउन एज एन एट्रीब्यूट वी कॉल इट एन एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एडजेक्टिव को नाउन से पहले यूज़ करते हैं एक सेंटेंस के अंदर और उसको एट्रीब्यूटिव के रूप में यूज़ करते हैं उस नाउन के, एट्रीब्यूटिव का मतलब कि गुण के रूप में, यानी कि उसकी क्वालिटी बताने के लिए यूज़ करते हैं, तो हम उसे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट सेंटेंस में देखा कि बॉय जो है वो हमारी नाउन है और उससे जस्ट पहले हमने लेज़ी वर्ड का यूज़ करा है जो कि उसकी क्वालिटी बता रहा है। तो यहाँ पर लेज़ी जो हुआ वो क्या हुआ, हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ऐसे ही हम सेकेंड डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन द एडजेक्टिव इज यूज्ड आफ्टर द वर्ब इट इज़ कॉल्ड अ प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। जब हम एडजेक्टिव का यूज़ जो है हम वर्ब के बाद में यूज़ करते हैं तो उसे हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि हम सेकेंड सेंटेंस में देख सकते हैं, द बॉय वाज लेजी, यानी कि जो लड़का था वो क्या था, लेजी था। यहाँ पर लेजी जो है वो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। क्यों है? क्योंकि इसमें यहाँ पर ये विशेषता तो बॉय की बता रहा है, लेकिन ये कहाँ पर यूज़ हुआ है, वॉज। वॉज यानी कि क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब उसके बाद में। तो यहाँ पर लेजी जो है वो है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव कौन सा है, इसका यूज़ किस तरीके से हुआ, प्रेडिकेटिव यूज़। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ें सीखी कि अगर सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव जो है वो नाउन से पहले यूज़ हो रहा है तो वो होता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और अगर वर्ब के बाद यूज़ हो रहा है तो वो होता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव जो होते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं एडजेक्टिव्स आर ऑफ 10 काइंड्स, यानी कि एडजेक्टिव जो है वो 10 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, यानी कि फर्स्ट है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, या इसे हम डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। सेकंड है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। थर्ड है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर और न्यूमरल एडजेक्टिव, इसको हम बोल सकते हैं। फोर्थ है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फिफ्थ इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। सिक्स्थ इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। सेवंथ इज पॉजेसिव एडजेक्टिव। एट्थ इज प्रॉपर एडजेक्टिव। नाइन्थ इज एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव एंड टेंथ इज रिलेटिव एडजेक्टिव। अब हम एडजेक्टिव का फर्स्ट टाइप समझेंगे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी आर दोज वर्ड्स विच डिस्क्राइब नाउन्स, यानी कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। दे टेल अबाउट द क्वालिटी, काइंड और स्टेट ऑफ अ पर्सन और थिंग, और ये हमको किसके बारे में बताते हैं, किसी भी पर्सन या थिंग की उसकी क्वालिटी के बारे में, या उसके काइंड के यानी कि उसके प्रकार के बारे में, या फिर उसकी स्टेट यानी कि उसकी स्थिति किस प्रकार की उसके बारे में हमको बताते हैं।
फॉर एग्जाम्पल ही इज़ अ रिच मैन, यानी कि वह एक अमीर व्यक्ति है। यहाँ पर मैन क्या है, हमारी नाउन, और जो मैन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है या उसकी क्वालिटी बताता है वो क्या होता है, हमारा एडजेक्टिव। तो यहाँ पर रीच जो है हमको मैन की क्वालिटी बता रहा है कि मैन कैसा है, रीच। तो यहाँ पर रीच क्या हुआ, हमारा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव कौन सा हुआ, उसकी क्वालिटी बता रहा है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ऐसे ही सेकेंड सेंटेंस में है शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। यहाँ पर गर्ल क्या है, हमारी नाउन, और गर्ल के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि गर्ल कैसी है, इंटेलिजेंट। और ये क्या है, उसकी गर्ल की यानी कि जो नाउन की क्या है, ये क्वालिटी। तो इंटेलिजेंट जो है ये क्या हुआ यहाँ पर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट हम देखेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर टेल द नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स और द ऑर्डर इन विच दोज स्टैंड्स, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमको क्या बताता है, द नंबर ऑफ पर्सन्स, यानी कि जो पर्सन्स हैं यानी कि जो व्यक्ति हैं उनके नंबर के बारे में, कि उनकी संख्या के बारे में हमको बताता है, या जो थिंग्स हैं यानी कि जो चीज़ें हैं या वस्तुएं हैं उनकी संख्या के बारे में बताता है। और द ऑर्डर इन विच दोज स्टैंड, यानी कि उनके क्रम के बारे में बताता है कि वो किस क्रम में आते हैं। यानी कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमको पर्सन्स और थिंग्स की जो नंबर है यानी कि उनकी जो संख्या है उनके बारे में बताता है या उनके क्रम के बारे में बताता है। इसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। देयर आर 60 स्टूडेंट्स इन अवर क्लास, यानी कि हमारी कक्षा में 60 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि 60 स्टूडेंट्स हैं, 60 विद्यार्थी हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो क्या है, नाउन, और उससे जस्ट पहले हमारा कौन सा वर्ड आ रहा है, 60, जो कि हमको नाउन के बारे में बता रहा है कि नाउन जो है उसकी संख्या क्या है, यानी स्टूडेंट जो है उनकी संख्या क्या है। तो यहाँ पर 60 जो है वो हमारा क्या हुआ, वो हुआ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ऐसे ही सेकेंड सेंटेंस हम देखते हैं, रोहित वॉज द लास्ट बैट्समैन, यानी कि रोहित जो था वो आखिरी बैट्समैन था। तो यहाँ पर बैट्समैन क्या है, हमारा नाउन, और उससे जस्ट पहले जो वर्ड आ रहा है लास्ट, वो हमको बैट्समैन के ऑर्डर के बारे में बता रहा है, उसके क्रम के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर लास्ट जो है वो क्या हुआ, वो हुआ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ऐसे हम थर्ड सेंटेंस देखते हैं, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, यानी कि मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं। तो फ्रेंड्स जो है वो क्या हुआ, नाउन, और मैनी जो है वो हमको फ्रेंड्स की संख्या के बारे में बता तो रहा है कि हाँ कई सारे, लेकिन डेफिनेट हमको उसका आंसर नहीं दे रहा है कि कितने हैं। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि मैनी जो है हमको बता रहा है कि फ्रेंड्स जो हैं वो कई सारे हैं। तो यहाँ पर मैनी भी क्या हुआ, हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। न्यूमरल एडजेक्टिव्स आर ऑफ 3 टाइप्स। हमारे जो न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते हैं या एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो हैं वो 3 टाइप्स के यानी कि 3 प्रकार के होते हैं। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव और इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स गिव एग्जैक्ट नंबर और ऑर्डर, यानी कि जो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते हैं वो हमको एग्जैक्ट नंबर या फिर एग्जैक्ट ऑर्डर बताते हैं, किसका, जो भी नाउन है या जो भी प्रोनाउन है उसका एग्जैक्ट नंबर या फिर उसका एग्जैक्ट ऑर्डर हमको बताते हैं, जैसे कि 1, 2 या फिर फर्स्ट और सेकेंड। ऐसे जो इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते हैं वो दैट डू नॉट गिव एग्जैक्ट नंबर, वो हमको एग्जैक्ट नंबर नहीं देते हैं कि एक्चुअल में एग्जैक्ट संख्या या एग्जैक्ट नंबर क्या है किसी भी नाउन का या प्रोनाउन का। जैसे कि हमने पिछले सेंटेंस में देखा था कि फ्रेंड्स जो है हमको पता तो चल रहा है उसके बारे में कि उनकी इन्फॉर्मेशन तो मिल रही है कि फ्रेंड्स जो है वो कई सारे हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि उनकी एग्जैक्ट संख्या क्या है। तो वो होते हैं हमारे इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। ऐसे ही जो डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते हैं वो क्या करते हैं, रेफर टू ईच पर्सन और थिंग ऑफ द ग्रुप, यानी कि वो किसी भी ग्रुप के हर एक पर्सन या हर एक उसकी थिंग की ओर रेफर करते हैं, संकेत करते हैं, जैसे कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एट्सेट्रा। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि ईच स्टूडेंट ऑफ द क्लास शुड रेस्पेक्ट हिज टीचर। इस सेंटेंस में ईच डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव है क्योंकि ये क्लास के हर एक स्टूडेंट को इंडिविजुअली पॉइंट आउट कर रहा है। यहाँ पर बात तो सभी स्टूडेंट की जा रही है लेकिन हर एक स्टूडेंट को इंडिविजुअली पॉइंट आउट किया जा रहा है। अब हम देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स इंडिकेट विच और व्हाट पर्सन और थिंग इज रेफर टू। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमको ये बताते हैं कि कौन से या किस व्यक्ति के बारे में या कौन सी थिंग की तरफ या किसी वस्तु की तरफ इशारा किया जा रहा है, जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोस, एट्सेट्रा। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, दिस हाउस इज़ बिगर देन दैट, यानी कि यह घर उस घर से ज़्यादा बड़ा है। इस सेंटेंस में हाउस क्या है, यह है नाउन, और इससे पहले जो वर्ड आ रहा है दिस वो क्या है, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव कौन सा है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये हाउस के बारे में बता रहा है कि कौन सा हाउस, ये वाला, यानी कि उसकी तरफ इशारा करके या उसकी तरफ पॉइंट आउट करके बता रहा है कि दिस हाउस, यानी कि यह घर या फिर ये वाला घर। इसलिए दिस यहाँ पर कौन सा एडजेक्टिव हुआ, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस में बात की गई है मैंगोस की,
मैंगोज क्या है, नाउन। और कौन से मैंगोज की, ये दीज यानी कि ये मैंगोज यानी कि इन आम की बात की जा रही है, तो दीज जो है यहाँ पर क्या हुआ, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। बेसिकली दिस और दैट का यूज़ हम करते हैं सिंगुलर नाउन के साथ में, और दीज और दोस का यूज़ करते हैं हम प्लूरल नाउन के साथ में। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स की। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स वन एट अ टाइम, सच एज ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एट्सेट्रा। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बात तो सभी नाउन या थिंग की करते हैं, लेकिन हर एक को इंडिविजुअली पॉइंट आउट किया जाता है। इसे हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ईच मैन हैज़ टू कैरी हिज आइडेंटिटी, यानी कि हर एक व्यक्ति को अपनी आइडेंटिटी कैरी करनी है। इस सेंटेंस में मैन जो है वो नाउन है और ईच डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस है, एवरी सर्वेंट वॉज गिवन अ यूनिफॉर्म। इस सेंटेंस में सर्वेंट जो है वो नाउन है और एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। फर्स्ट सेंटेंस में ईच हर एक मैन को इंडिविजुअली पॉइंट आउट कर रहा है, और सेकेंड सेंटेंस में एवरी जो है हर एक सर्वेंट को इंडिविजुअली पॉइंट आउट कर रहा है। नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड विद नाउन्स टू आस्क क्वेश्चन, यानी कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का यूज़ हम नाउन के साथ में करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। सच एज, जैसे कि व्हाट, विच और हुज। जैसे हम इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं, विच रोड शुड वी टेक, यानी कि हमें कौन सा रोड लेना चाहिए। यहाँ पर रोड जो है वो क्या है, नाउन, और उससे पहले जो वर्ड आया है वो क्या है, विच, जो कि क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किया गया है। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस है, हुज हाउस इज़ दैट, यानी कि वह किसका घर है। तो इस सेंटेंस में हाउस है नाउन, और उससे जस्ट पहले हुज का यूज़ करा है क्वेश्चन पूछने के लिए कि किसका घर। तो यहाँ पर हुज जो है वो क्या हुआ, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट हम देखते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव्स इंडिकेट पोजेशन, यानी कि जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं वो पोजेशन बताते हैं। पोजेशन का मतलब होता है कि अधिकार बताना, यानी कि किसी भी चीज़ के ऊपर किसका अधिकार है, ये हमको कौन बताता है, पजेसिव एडजेक्टिव्स। द वर्ड्स माई, अवर, योर, हीज, हर, इट्स एंड दियर व्हेन यूज्ड बिफोर अ नाउन, अगर ये एक नाउन से पहले यूज होते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव। इसे भी हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि दिस इज़ माई पेन, यानी कि यह मेरा पेन है। इस सेंटेंस में पेन है नाउन, और पेन के ऊपर अधिकार बताया गया है कि किसका अधिकार है, माय, यानी कि मेरा। तो माय जो है वो क्या हुआ, हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये क्या कर रहा है, किसी भी नाउन के ऊपर, यानी यहाँ पर जो पेन है उस नाउन के ऊपर पोजेशन बता रहा है कि उसके ऊपर किसका अधिकार है, यानी कि यहाँ पर माय जो है वो क्या हुआ, पॉजिटिव एडजेक्टिव। ऐसे ही सेकेंड सेंटेंस है, दिस इज़ योर बुक। इस सेंटेंस में बुक क्या है, नाउन, और बुक के ऊपर अधिकार किसका बताया गया है, योवर, यानी कि तुम्हारा। तो योवर जो है वो क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, जो कि अधिकार बता रहा है कि उस नाउन के ऊपर किसका पोजेशन है, किसका अधिकार है। ऐसे ही थर्ड सेंटेंस में दैट इज़ अवर होम, यानी कि वह हमारा घर है। इसमें होम जो है वो नाउन है और उसके ऊपर अधिकार बताया गया है कि वो किसका घर है, हमारा। तो यहाँ पर अवर क्या हुआ, पॉजिटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन, यानी कि जो प्रॉपर एडजेक्टिव्स होते हैं वो प्रॉपर नाउन से बनाए जाते हैं। जैसे कि हमने नाउन वाले टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि प्रॉपर नाउन क्या होती है, कि किसी भी पर्सन का, प्लेस का या थिंग का अगर कोई पर्टिकुलर नेम होता है तो वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल इंडियन फार्मर, यहाँ पर फार्मर क्या है, नाउन है, और नाउन के बारे में हमको क्या पता चल रहा है कि फार्मर जो है वो कैसा है, इंडियन फार्मर है, यानी कि भारतीय किसान है। तो यहाँ पर इंडियन क्या हुआ, हमारा एडजेक्टिव, और ये प्रॉपर एडजेक्टिव होगा क्योंकि ये इंडिया जो है उस वर्ड से बना हुआ है। तो इंडिया क्या है, हमारा इंडिया है प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये किसी कंट्री का पर्टिकुलर नेम है, तो ये इसलिए क्या बना हमारा वर्ड, इंडियन। तो इंडियन क्या हुआ, हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंग्लिश लैंग्वेज। इसके अंदर लैंग्वेज क्या है, ये है हमारा नाउन, और इसके अंदर इंग्लिश जो है वो क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव, क्योंकि इंग्लिश जो है काय से बना है, प्रॉपर नाउन से। और यहाँ पर ये लैंग्वेज की विशेषता बता रहा है कि लैंग्वेज कैसी है, इंग्लिश। तो ये क्या हुआ यहाँ पर, प्रॉपर एडजेक्टिव। नेक्स्ट हम देखते हैं एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स विच आर यूज्ड टू एम्फेसाइज एन ओपिनियन अबाउट समथिंग आर कॉल्ड एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। बेसिकली किसी भी चीज़ के बारे में जो हमारी ओपिनियन होती है, हमारी जो राय होती है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दे करके बताने के लिए हम एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई सा द मर्डर विद माई ओन आइज़, यानी कि मैंने मर्डर मेरी खुद की आंखों से देखा। यहाँ पर आइज़ जो नाउन है उसके ऊपर और ज़्यादा उसको जोर दे करके बताने के लिए हमने
ऑन का यूज़ करा, ऑन मतलब स्वयं की या खुद की, तो आइज़ जो हैं ये है हमारी नाउन, और उससे पहले ऑन वर्ड का यूज़ करा है जो कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देकर के बता रहा है कि मेरी स्वयं की आंखें, तो यहाँ पर ऑन क्या हुआ, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी मास्टर जो है वो नाउन है और ऑन एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है, क्योंकि वो मास्टर जो नाउन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देकर के बता रहा है कि ऑन मास्टर यानी कि खुद का, स्वयं का। नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेटिव एडजेक्टिव। द वर्ड्स वॉट, विच एंड हुज आर कॉल्ड रिलेटिव एडजेक्टिव्स व्हेन यूज्ड विद नाउन्स टू रिलेट क्लाउजेस। वॉट, विच और हुज हमारे क्या होते हैं, रिलेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं जब ये नाउन्स के साथ में यूज़ होते हैं क्लाउज को रिलेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई नो दैट बॉय हु इज़ कमिंग, मैं उस लड़के को जानता हूँ जो कि आ रहा है। तो यहाँ पर बॉय क्या है, हमारा नाउन, और उसका नाउन का जो रिलेशन है क्लाउज के साथ में वो कौन बता रहा है, हु जो है वो रिलेटिव एडजेक्टिव है यहाँ पर, जो कि हमको किसके बारे में बता रहा है, बॉय के बारे में। तो यहाँ पर हु जो है वो हमारा क्या हुआ, रिलेटिव एडजेक्टिव। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।